Bismillahirrahmanirrahim. My dear 8th class students, this is Muhammad Usman Neer. I hope so you will be fine, you will be healthy, you will be graceful. May God bless you wherever you are. And this is your English teacher. And here you have a logo on your screen, Supreme School System. That is a superb school system. Okay. And here we have English class number 8. Class number 8. Here we have English class number 8. And here again I am showing you a pen. That is a sign that what I am showing, why I am showing. I am showing this because I want you to purchase like that, and you have to write with this as well. You have to improve your writing. So my dear students, come to the topic. Topic is what yesterday we read. Past continuous tense, और past continuous कल हमने किया, और past continuous में बेटा हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे, याद है? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने कल आपको 3 हेडिंग से ये टेंस क्लियर करा दिया था। पहले मैंने कहा था उर्दू रिकग्निशन पहचानना किस तरह है, मैंने बताया था रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा। फिर मैंने आपको इसकी दूसरी हेडिंग बताई थी, वो मैंने बताई थी फार्म कौन सी लगती है, पहली फार्म के साथ आईएनजी लगता है। फिर मैंने आपको इसकी तीसरी हेडिंग बताई थी, इसका हेल्पिंग वर्ब बताया था, दैट इज़ वाज एंड वर। तो आज इसके हम नेगेटिव करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे, वही फार्म वर्ब की फर्स्ट फार्म के साथ आएंगी, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, जिसको आप फोर्थ फार्म भी कहते हैं। इस टेंस के फ़िक्रों को मनफी नेगेटिव बनाने के लिए वाज वर के बाद नॉट लगा देते हैं। ये इसकी फार्मूलेशन पे आ जाएं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज वर, फिर नॉट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। अब नीचे देखें मिसाल भी लिखी हुई है, आई वॉज नॉट रीडिंग आ बुक। देखो आई सब्जेक्ट है, वाज इसका हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर नॉट लग गया, फिर रीडिंग है और फिर बुक है। और ये प्लूरल से भी बनी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। ओके। और ये अगेन वी हैव सम एग्जांपल्स on your screen. I'm quoting some examples and you have some written material as well. Okay, इसको देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। Now come to its translation. नंबर 1 लिखेंगे आप। नंबर 1 लिखें बेटा, लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, ये लिख लीजिए आप। ओके। और वो स्कूल नहीं जा रहा था, बहुत आसान। वो स्कूल नहीं जा रहा था, इट्स वेरी सिंपल। वो स्कूल नहीं जा रहा था, वो स्कूल नहीं जा रहा था, ये लिख लिया। और फिर आप लिखें वो खाना तैयार कर रही थी। नंबर 3, खाना तैयार करना होता है प्रिपेयरिंग, 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 प्रिपेयरिंग। फिर आप लिख लें वो मेहनत नहीं कर रहे थे, वो मेहनत नहीं कर रहे थे। वर्किंग हार्ड होता है बच्चों, बहुत आसान। दे वर नॉट वर्किंग हार्ड, दे वर नॉट वर्किंग हार्ड। लड़कियां अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी, लड़कियां अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी। द गर्ल्स सब्जेक्ट लग गया, वर नॉट प्लेइंग विद द डॉल्स, बहुत आसान, गर्ल्स है, फिर बाहर आ जाएगा। वो चाय नहीं पी रहा था, चाय पीना, चाय पीना। ही वॉज नॉट टेकिंग टी, टेक टी होता है बच्चों। वो माँ की मदद नहीं कर रही थी, हेल्प होता है, शी वॉज नॉट हेल्पिंग हर मदर। ओके। दरख्तों पर परिंदे नहीं चहचहा रहे थे, ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे। परिंदे चहचहाना होता है चिर्प, और ये सारी तरतीब आपने खुद देनी है।
सीमा गाना नहीं गा रही थी। गाना गाना होता है सिंगिंग अ सॉन्ग, और तरतीब खुद दे लीजिएगा। अकबर ये किताब नहीं पढ़ रहा था। अकबर रीडिंग, अकबर वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। ओके, अब आप आ जाए इसके इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव जुमलों में आपने ये करना है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब, उसको उठा के आप शुरू में ले आएंगे, फिर आप सब्जेक्ट ले जाएंगे, फिर वही वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आएंगी और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। दैट्स इट। इस टेंस के फ़िक्रों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज वर्ब को फ़िक्रे के सब्जेक्ट से पहले रखकर फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं। इस तरह फ़िक्रिया सवालिया बन जाता है। अब इसकी फार्मूलेशन देख लें। सबसे पहले वाज वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। हेयर वी हैव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लें। वाज, फिर आई रीडिंग अ बुक। वाज आपका बेटा सब्जेक्ट, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है, और रीडिंग ये V1 प्लस ING है, और अ बुक है ये नाउन है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह आप ये देख लें, एक प्लूरल वर्ब के साथ भी एग्जाम्पल बनी हुई है। वर दे रीडिंग अ बुक। ओके, अब इसके एक्सरसाइज पे आ जाएं। आपको समझ आ गई। सबसे पहले वाज वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मैं स्कूल जा रहा था? बहुत आसान, खुद करेंगे आप। क्या वो झूठ बोल रहा था? बहुत आसान, आप खुद करेंगे। क्या वो झूठ बोल रहे थे? रादर ये वर्ब शुरू में आ जाएगा और दे आएगा। और टेल अ लाई, टेलिंग अ लाई। और क्या वो खाना तैयार कर रही थी? बहुत आसान, प्रिपेयर यू पर भी हमने किया है। क्या कुत्ता भिखारी पर भौंक रहा था? ये मैं खुद से करवा देता हूँ। वाज डॉग बार्किंग एट द बेगर। आ गया ना, वाज हेल्पिंग वर्ब आ गया, डॉग जो है वो आपका सब्जेक्ट बन गया, बार्किंग आपका V1 प्लस ING बन गया, और बैगर इसमें ऑब्जेक्ट बन गया। क्या वो अपने वालिद साहब को ख़त लिख रही थी? बहुत आसान। वाज शी राइटिंग अ लेटर टू हर फादर? क्या वो नाश्ता कर रहा था? टेक ब्रेकफास्ट होता है बच्चों, टेक ब्रेकफास्ट। वाज ही टेकिंग ब्रेकफास्ट? वाज ही टेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या वो लोग आग बुझा रहे थे? वर दोज पीपल, पुट आउट होता है आग बुझाना, पुटिंग यहाँ पे लग जाएगा V1 प्लस ING। वर दोज पीपल पुटिंग आउट द फायर। क्या वो इम्तहान में शरीक हो रहे थे? अपीयर होता है बच्चों, अपीयर इन द एग्ज़ाम्स। और चूंकि ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। वर दे अपीयर इन द एग्जामिनेशन। 9, कल तुम कहाँ जा रहे थे? जब बेटा कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये होते हैं WH वर्ड्स। तो जब ये आ जाए तो सबसे पहले जुमले में इनको लिखते हैं, इनके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब। दैट इज़ द रूल ऑफ ग्रामर। कल तुम कहाँ जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे? ओके। क्या लड़कियां फूल चुन रही थी? खुद से करें। लड़कियां प्लूरल आ गया। वर गर्ल्स, वर द गर्ल्स। फूल चुनना होता है प्लकिंग, V1 प्लस ING, प्लकिंग फ्लावर्स। तो देखें बेटा, आपको मैंने सिंपल भी करवा दिए, नेगेटिव भी करवा दिए, इंट्रोगेटिव भी करवा दिए, और काफ़ी ढेर सारे जुमले हमने किए हैं। थोड़े नहीं किए, ढेर सारे जुमले किए हैं हमने। तो इनको बेटा आप प्रैक्टिस में भी ले आएँ, लिख भी लें। ओके, और ख़ुद से भी लिखने की कोशिश करें को 5-5 सेंटेंसेस। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।